एफपीओ चल पड़ा, खरीद बिक्री हो रही है। अब अगला स्टेप होता है बिजनेस को बढ़ाना, और बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल। यहीं पर आता है बैंक लोन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफपीओ के लिए बैंक से लोन लेने के प्रैक्टिकल तरीके पर। सिर्फ बात नहीं, मैनेजर को क्या दिखाना है वही जानेंगे। सबसे पहले आप समझिए बैंक एफपीओ को लोन क्यों देता है। क्योंकि एफपीओ एक प्रोड्यूसर कंपनी होती है प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ, और एफपीओ मॉडल को सरकारी फ्रेमवर्क में पुश किया जाता है। बैंक को दिखता है मेंबर बेस और रेगुलर बैंक ट्रांजैक्शन, और यहाँ कई किसान मिलकर खेती से जुड़ा बिजनेस करते हैं। यह बैंक का भरोसा बढ़ाता है। किसान भाइयों, लोन की ज़रूरत कहाँ होती है? तो इनपुट स्टॉक बढ़ाने में, फसल बल्क में खरीदने में, और पैकिंग और ब्रांडिंग करने में, और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी कि रोज़मर्रा का कारोबार चलाने के लिए घूमने वाला पैसा। एफपीओ के संदर्भ में यही पैसा माल खरीदने, स्टॉक रखने और बेचने तक काम आता है। अब बात आती है क्या कहना है मैनेजर से, क्या दिखाना है। तो सबसे पहले यह जरूरी है मेंबर रजिस्टर, मीटिंग रजिस्टर, कैश बुक लेजर, खरीद बिक्री के बिल और बैंक का स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन दिखाते हुए। अगर मैनेजर को यह सब दिख गया तो समझो आपका आधा काम हो गया। बिजनेस का प्लान आप सिंपल रखिए, एक पेज में लिखिए क्या खरीदोगे, कितना खरीदोगे, कहाँ बेचोगे, क्या मार्जिन रखोगे। बात को ज़्यादा फंसाइए मत कि ऐसा प्लान जो बहुत बड़ा, महंगा, कई स्टेप, मशीन और कई परमिशन पर हो। एफपीओ को क्रेडिट लेने में आसानी होती है क्योंकि स्कीम स्ट्रक्चर में रिस्क कम माना जाता है, स्पेशली जब इक्विटी प्रूफ हो। इस वातावरण को मजबूत बनाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ प्रोग्राम। आप मैनेजर से ऐसे बात करो, सर हमारे एफपीओ में 300 मेंबर हैं, इतना टर्नओवर हो चुका है, यह रिकॉर्ड है, अब काम बढ़ाना चाहिए। किसान भाइयों, कागज बोलते हैं कागज। कुछ एफपीओ हैं जो अक्सर यह गलती करते हैं, रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, बैंक में ट्रांजैक्शन कम है, सिर्फ बोलते हैं, दिखाना नहीं होता। अब चलिए थोड़ा लोन के प्रकार को समझते हैं कि कैसा कैसा लोन मिलता है। तो पहला है सीसी लिमिट और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। सीसी लिमिट में बैंक एक लिमिट तय कर देता है, जैसे 10 लाख रुपया। ज़रूरत के अनुसार उस लिमिट में से पैसा आप निकाल सकते हो। जितना पैसा इस्तेमाल करोगे उतने पर ही ब्याज लगेगा। पैसा वापस डालोगे, लिमिट फिर खाली हो जाएगी। मतलब जेब में हमेशा काम का पैसा तैयार रहता है। और वर्किंग कैपिटल लिमिट, यह भी लगभग सीसी जैसा ही है, पर इसके उद्देश्य साफ हैं। स्टॉक खरीदने के लिए, मेंबर से माल खरीदने के लिए, बेचने तक का खर्च लाने के लिए। यह लिमिट आपके स्टॉक, बिल, कारोबार के रिकॉर्ड देख कर तय करता है। ये एफपीओ के लिए बढ़िया होते हैं। किसान भाइयों, जितना बिजनेस हो उतना ही लोन लो, ज़्यादा लोन मत लो। यह बात आप याद रखिए। सिंपल जानिए, एफपीओ की असली गिरवी उसकी प्रॉपर्टी नहीं, उसके मेंबर और मजबूत रिकॉर्ड होते हैं। अगर आपका एफपीओ एक्टिव है तो आज ही अपने बैंक मैनेजर से मिलो रिकॉर्ड फाइल के साथ। कमेंट करिए, क्या आपके एफपीओ का बैंक स्टेटमेंट मजबूत है? अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय जवान जय किसान।